प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं और आप आशीषित हो रहे हैं। आज मैं आपसे एक सवाल करूंगा वीडियो के एंड में, और आपको जो जवाब है वो बाइबल के अंदर मिल सकता है अगर आपने बाइबल ध्यान से पढ़ी है तो। शब्द हमारी लाइफ का एक पार्ट है। हम क्या बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, डिपेंड करता है हमारे शब्दों के ऊपर। आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि जीसस, नए नियम में जीसस ने जब किसी के जीवन में काम करना चाहा तो अपने शब्दों से उन्होंने पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है। तो सामने से भी, जो भी सामने था जीसस के, वो लंगड़ा भिखारी व्यक्ति था, वो चाहे अशुद्ध व्यक्ति था, वो चाहे कोढ़ी था, तो उन्होंने बोला हम चाहते हैं चंगा होना। और वैसा ही हुआ। शब्द का इस्तेमाल, हमारे शब्द कैसे हैं ये हमें जानने की ज़रूरत है। हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, तो बाइबल में भी लिखा है पृथ्वी पर घोर अंधकार था, परमेश्वर का आत्मा पानी के पर मंडला रहा था। परमेश्वर ने बोला अंधकार दूर हो, अंधकार दूर हो गया। कैसे बोला? शब्दों से बोला। परमेश्वर ने बोला सूखी भूमि दिखाई दे, सूखी भूमि दिखाई दी। कैसे बोला? शब्दों से बोला। परमेश्वर ने बोला पृथ्वी पर हरियाली हो, पेड़ पौधे उपजे, तो कैसे कहा? शब्दों से कहा। परमेश्वर ने बोला पक्षी बन जाएं, जानवर बन जाएं नाना प्रकार के। कैसे बोला परमेश्वर ने? शब्दों से बोला। तो शब्दों का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया, जो परमेश्वर के मुख से निकला वो जीवित होता गया। और हम बाइबल में देखते हैं जब सब कुछ बन गया तो परमेश्वर ने बोला आओ हम मनुष्य की उत्पत्ति करें, आओ हम मिलके मनुष्य की उत्पत्ति करें अपनी समानता में। अगर परमेश्वर ने आपको या मुझे, हम सबको अपनी समानता में बनाया, तो इट मीन्स परमेश्वर के जो गुण थे वो हमारे अंदर हैं। अगर सामर्थ परमेश्वर के शब्दों में है, तो परमेश्वर ने हमको अपनी समानता में बनाया, तो वो सामर्थ हमारे पास भी है। आज हम जो भी कुछ बोलते हैं वह होता है कि नहीं होता, ये आप और मैं अच्छे से जानते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, तो हम जानते हैं कि हम जो कुछ बोलेंगे वो होगा हमारे जीवन में भी और दूसरे के जीवन में भी। तो आज हम बोलते क्या हैं, ये डिपेंड करता है आपके और मेरे ऊपर, हमारे शब्दों के ऊपर। और अगर हम मुख से जो निकालें वह पूरा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से जानते हैं जीसस ने किसी के जीवन में काम करना चाहा तो पहले उससे पूछा कि भाई मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है। भाई मेरे को पाप से छुटकारा चाहिए था। मैंने बोला प्रभु मुझे पाप से छुटकारा चाहिए, मुझे आज़ाद कीजिए। परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा है, शब्दों में कहा परमेश्वर ने अपने, कि यदि तुम अपने पापों को मान लो तो वह तुम्हारे पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। शब्दों में है लिखा हुआ, हम पढ़ते हैं। तो आज मैं पाप से आज़ाद हूँ। ठीक है, तो हमारे शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे ऊपर। देखिए परमेश्वर ने, जब तूफान आया, जब चेले नाव पर थे, परमेश्वर ने शब्दों से कहा तूफान थम जा, तूफान उसी समय थम गया। तो कैसे कहा? शब्दों से कहा। शब्दों में सामर्थ्य है। आपके मुख से जो शब्द निकलते हैं ना, वो सामर्थ्य हैं, वो भरे हुए हैं आत्मा से, भरे हुए हैं आग से। डिपेंड करता है आप क्या बोल रहे हैं, डिपेंड करता है आप किसके लिए बोल रहे हैं, डिपेंड करता है वो सिचुएशन, कि उस सिचुएशन में आपके मुख से क्या शब्द निकल रहे हैं। हम गुस्से में कई बार ऐसा कुछ बोल देते हो, हमें नहीं बोलना चाहिए, है ना, लेकिन उसका पछतावा हमें बाद में होता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि हमने गलत बोला। तो शब्दों का इस्तेमाल सोच के समझ के कीजिए, क्योंकि आप जो बोलेंगे, सपोज कीजिए अगर आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं चंगाई के लिए, तो आप अपने शब्दों से कर रहे हैं, खुदा से, उस परमेश्वर से बोल के चिल्ला कर शब्दों से प्रेयर कर रहे हैं एक पर्सन के लिए, और वो हील हो रहा है आपकी प्रार्थना के द्वारा। आपके शब्द क्यों, आपके शब्द उसके ऊपर रिलीज़ हो रहे हैं वचन को लेकर के, तो क्या वो हील नहीं होगा? काम क्या? आपके शब्द। कि अगर आप मौन खड़े रहेंगे, चुपचाप खड़े रहेंगे, तो क्या परमेश्वर काम करेगा? जब तक आप परमेश्वर को बताएंगे नहीं हालात के बारे में अपने, तो परमेश्वर काम कैसे करेगा? हम चर्चिस में जाते हैं, अगर आप जीवित चर्च का पार्ट है ना, तो आपको बताया जाता होगा कि वर्शिप कीजिए, नाचते हुए, गाते हुए, ऊंचे शब्दों के साथ वर्शिप कीजिए। भजन संहिता 150 में भी लिखा है कि ऊंचे शब्दों के साथ चिल्ला करके वर्शिप कीजिए। क्यों बोला गया? कि जब हम शब्दों से परमेश्वर को महिमा देंगे ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। तो शब्दों का बहुत ही बड़ा महत्व है आपके लाइफ, मेरी लाइफ के ऊपर। तो सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम आज क्या बोल रहे हैं। और बाइबलिकली तो अगर आप बोल रहे हैं ना, तो बहुत ही सोच समझ के, पॉइंट टू पॉइंट बोलना चाहिए, ताकि आप जो बोलें
वो ऐसा हो कि परमेश्वर उन शब्दों को लेकर के उसके जीवन में काम कर सके। देखिए, शैतान भी सुन रहा होता है आपके शब्द और परमेश्वर भी सुन रहा होता है। डिपेंड ये करता है आप बोल क्या रहे हैं, सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आप बोल क्या रहे हैं। तो सोच समझ के बोलिए। मेरा विश्वास है कि आज से हम सोच समझ के अपने शब्दों को रिलीज़ करेंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, किसी के लिए भी हम शब्दों को सोच समझ के रिलीज़ करेंगे दूसरों के ऊपर, क्योंकि आपके शब्दों में सामर्थ्य है, आपके शब्दों में पावर है, आपके शब्दों में आग है। तो सोच समझ के बोलिए। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने कहा था मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। बाइबल में हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने बोला कि आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता में बनाएं। अब परमेश्वर तो एक था, तो परमेश्वर किसको बोल रहा है कि आओ हम मिलकर के इंसान को अपनी समानता में बनाएं? अगर आप जीवित चर्च का पार्ट हैं तो आपको ये पता होगा कि परमेश्वर ने किसको बोला, उस समय कौन था वहाँ परमेश्वर के साथ में। ठीक है, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपने जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखोगे तब पता लगेगा आपको। बाइबल भी पढ़ के आप जवाब दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जा सकूं सोशल मीडिया के ज़रिए। जीवित चर्च का पार्ट बनिए, जहां पर जीवित चर्च है वहां जाइए, जहां पर प्रैक्टिकली वचनों को आप पूरा होते देखें। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम में।